3 दिन, 1 तारीख क्या लेकर आएगी यूक्रेन के लिए? देखिए, साफ है दिनेश, ये जो 3 दिन में है मिसाइल्स का अटैक बहुत भारी तादाद में हुआ जैसे बताया, और ये अभी कैस्पियन सी, ब्लैक सी और क्रीमिया से हुआ है। और अभी भी काफी इनके पास मिसाइल्स हैं जो लॉन्च की जा सकती है पूरे यूक्रेन के नदर्न फ्रंट से जो रशियन बॉर्डर है। और साथ में अभी बेलारूस में भी ट्रूप एक्टिविटी दिख रही है जहां पर तकरीबन 30,000 रशियन फोर्सेस हैं। तो अभी लड़ाई को हमें किस तौर पे देखना है, देखिए अभी प्रेसिडेंट पुतिन का एम बहुत क्लियर है, हर हालत में जितनी भी मिसाइल्स लॉन्च करते जाइए कि वहाँ लोगों का सिविलियन लोगों का मनोबल टूटे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी विंटर्स में नहीं होगी और प्रॉब्लम होगी तो एक स्टेज आएगी कि भारी तादाद में माइग्रेशन होने की चांसेस है वेस्टर्न कंट्रीज में जो उनके नेबरिंग पड़ोसी देश हैं। एक पॉसिबिलिटी वो है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ग्राउंड पे जो अभी लड़ाई हो रही है। देखिए ग्राउंड, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक्चुअली देखा जाए फाइनल फैसला ग्राउंड पे होता है और अभी स्टेलमेट की लड़ाई चल रही है। बखमूत एक एग्जांपल है, अभी तक लड़ाई चल रही है, कितने हफ्तों से चल रही है। और ओवरऑल अगर आप लड़ाई देखिए 10 महीने से चल रही है और अभी तक कोई ग्राउंड में रिजल्ट आया नहीं है। अब समय दोनों साइड के लिए कीमती है और समय अब डिसाइड करेगा कि इस लड़ाई का आगे क्या होने वाला है। इस लड़ाई का आगे क्या होने वाला है ये वक्त डिसाइड करेगा। साहब ने एक महत्वपूर्ण बात सामने रखी है कि क्या पूरे तरीके से जो हमने देखा था ग्रोजनी के मामले में, जो हमने देखा था अलेप्पो के मामले में, कि उस पूरी जगह को पहले लोगों से खाली कर दो, इतने हमले करो और फिर इस कदर हमला करो कि उस जगह को ध्वस्त कर दो। क्या ऐसा ही कुछ इरादा है? और 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को क्या ये कंटिन्यूएशन हम देखें? क्योंकि हम देख रहे हैं 29 तारीख, 30 तारीख और आज 31, लगातार 3 दिन बड़े हमले हुए हैं। क्या ये कंटिन्यू करेगा या अभी फिर अब इंतजार किया जाएगा? ये अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं। नए साल पर यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने क्या कहा है? बहुत बड़ा दावा उनका। जनवरी में नई जंगी तैयारियों में तेजी से जुटा हुआ है रूस। अलेक्सी, नए साल में रूस और आक्रामक होगा, उन्होंने कहा। अलेक्सी रेजनिकोव, रूसी मोबिलाइजेशन की नई वेव आएगी, अलेक्सी रेजनिकोव ने कहा। यूक्रेनी रक्षा मंत्री वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए वहां मार्शल लॉ लगाने के बाद लोगों को आने जाने से रोक दिया गया था और अभी ये बॉर्डर आने वाले दिनों में बंद होने वाले हैं। ये किसको वो संदेश दे रहे हैं, किसके लिए वो ये कह रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम समझेंगे। जरा देखिए, 2022 की गलतियां नए साल में नहीं दोहराएगा रूस, ये भी स्पष्ट हो रहा है। पुतिन पर युद्ध लंबा खींचने को लेकर रूस में दबाव बना हुआ है। हर हाल में जंगी जीत के लिए पुतिन पर राष्ट्रवादियों का जबरदस्त दबाव। रूसी राष्ट्रवादियों को पुतिन से यूक्रेन में जल्द जीत की उम्मीद। और इस बीच आशीष मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं कि वहां मशरूम क्लाउड दिखाई दे रहा है अटैक का। इसके मायने क्या है? मशरूम क्लाउड जैसे ही जहन में आता है तो एक खास तरह के हमले के बारे में जहन में एक अक्स उभरता है। क्या वैसा ही कुछ, या असल में कई बार इस तरीके के हमले, छोटे हमलों में, इन हमलों में भी मशरूम क्लाउड दिखता है? आशीष के पास चलेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, नए साल में नए जंगी प्लान में जुटा हुआ है रूस। फ्रंट लाइन पर रूस अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। खैरसोन से खार्किव तक पुतिन की जीत का फॉर्मूला। नई यूनिट्स की तैनाती हो रही है। रूसी फौज अनेक इलाकों के बचे हिस्से जल्द पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता है। सबसे पहले जरा ये देखिए, मृत्युनाद डेथ नेल, ये बहुत अहम पड़ाव, इसका बहुत ध्यान से देखिएगा। जनवरी में रूस अपने सारे बॉर्डर बंद कर देगा, ये अलेक्सी रेजनिकोव कह रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में रूस मार्शल लॉ लगा देगा, ये भी उन्होंने कहा। यूक्रेनी रक्षा मंत्री जनवरी में ही मोबिलाइजेशन की नई वेव के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेलारूस से और रशिया की तरफ से बॉर्डर बंद होने वाले हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट वो जब कोरोबोरेट करते हैं आप इन तमाम बातों से तो क्या देखने को मिलता है, जरा वो देखिए। यहां क्या दिखाई देता है? सच्चाई के हिसाब से खैरसोन में रूस तैनाती अपनी बढ़ा रहा है, यह सच्चाई है, दिखाई देती है। दूसरी सच्चाई, ज़ेपोरिज़िया में T-80 टैंक की नई यूनिट्स तैनात हुई हैं, यह सच्चाई है। और जब आप ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि रियलिटी चेक भी कोरोबोरेट कर रहा है उसका, जो आपको सुनाई देता है। तीसरी सच्चाई, पूर्वी यूक्रेन में तैनाती के लिए रिजर्व सैनिकों की ट्रेनिंग लगातार चल रही है। और यहां देखिए रूस का मकसद क्या है, ये 3 अहम बातें समझिए। फ्रंट लाइन पर पहले फ्रंट लाइन पर इतनी मजबूती की जाए कि यूक्रेन का यहां जो मोराल है वेस्ट से आए हथियारों की वजह से उसको तोड़ा जा सके। एनेक्स इलाकों की बची हुई जगहों पर एंट्री किया जाए, जहां जिनको घोषित कर दिया गया हमारा इलाका है लेकिन वहां से हटना पड़ा है,
पीछे आना पड़ा है और उन जगहों पर अभी यूक्रेन का कब्जा है, वहां से यूक्रेन को वापस पीछे धकेला जाए और बाकी के बचे इलाकों पर कब्जा। और कहां, कई बार यह चर्चा में आता है कि सूमी उनमें से एक हो सकता है, उसमें से चेरनीहिव भी एक हो सकता है, लेकिन यहां पर जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मशरूम क्लाउड नजर आ रहे हैं। इसके मायने क्या है आशीष, बहुत जल्दी से? इनफैक्ट दिनेश जी, मैं कोशिश करूंगा कि हम जूम इन करके वो तस्वीर दिखा सकें। और जैसा कि आपने राइटली डिस्क्राइब किया था, ये एरियल पिक्चर है। हम जूम इन करके दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एरियल पिक्चर है जो कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स मिसाइल्स, और थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं जो कि आप दर्शकों को अंदाजा लग जाएगा। ये देखिए कि टॉप एंगल से जब किसी एयरक्राफ्ट से ये फोटो लिया गया है, 1 2 3 4 5 इस तरह के हमें दिखाई दे रहे हैं। बल्कि आप ये दिखाइए, यानी कि ये मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। स्क्रीन पर आप देखिए, ये टॉप एंगल से आपको पता चलेगा। ये मशरूम क्लाउड जो दिखाई दे रहा है, इस समय जो अटैक चल रहा है, जो हो रहा है अटैक, उसकी टॉप एंगल पिक्चर है, आसमान से ली गई है। इतनी नजदीक एक्सप्लोजन्स हुए हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।